हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथ फाइंडर चैनल पर। दोस्तों, मैं एक इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए आया हूं जो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है और इन जनरल भी ये आर्टिकल जो है वो न्यूज़ के अंदर रिसेंटली देखने को मिला था। दरअसल तालिबान जो है वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसे अब भारत में और अलग-अलग देशों में लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आर्टिकल कहता है तालिबान इज रीचिंग आवर होम्स, यूट्यूब क्रिएटर्स आर हेल्पिंग देम। यूट्यूब क्रिएटर्स उनकी मदद कर रहे हैं। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझेंगे, जानेंगे क्या है ये पूरा का पूरा मैटर। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। इस यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूँ, आपका मेंटोर हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट्स को मैं आपके साथ में टेकअप करता हूँ। आप लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, एक ऐसा एग्जाम जो भविष्य में आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी बनाएगा, इस एग्जाम की तैयारी के लिए हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन जो है वो करना होगा, जो आप कर पाएंगे अनअकैडमी के हमारे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में। अल्टीमेटली सर, हमारा एम इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एक छोटा सा एफर्ट आपको करना है, आपको हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़ना है यूजिंग दिस कोड SAR10। दोस्तों, ये कोड याद रखिएगा, ये कोड आपको हमारे सभी कोर्सेज पर मैसिव डिस्काउंट्स दिलवाएगा। सो आपको हमारे साथ जल्द से जल्द एनरोल करना है। दोस्तों, SAR10 कोड को यूज करके आप हमारे ऑप्शनल और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे फ्रेश बैचेज आपके लिए स्टार्ट हो रहे हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है, अनअकैडमी कॉम्पीट है। ये सब चीजें आप 0% ईएमआई पे, यानी कि छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में एज लो एज 4364, 4,364 रुपए महीना देकर के आप हमारे साथ में हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं और आप तैयारी करेंगे देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएस। तो दोस्तों, आर्टिकल जो है वो कहता है कि तालिबान इज रीचिंग योर लिविंग रूम्स एंड यूट्यूबर्स आर हेल्पिंग। सो क्या है ये पूरा का पूरा मैटर? एक्चुअली तालिबान जो है वो आज से नहीं, बहुत साल पहले से अपनी आइडियोलॉजी को या अपना जो भी उनका एक काम करने का तरीका है उसे दुनिया के सामने लाना चाहता है। और इस वजह से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता रहता है। आज के दौर में जब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा ऑडियंस बेस होल्ड करते हैं, यानी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, तो यहाँ पर इसके इस्तेमाल से तालिबान जो है वो अलग अलग जगहों पर अपना नैरेटिव जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर मैक्सिमाइजिंग इट्स रीच ऑन ट्विटर, कुछ समय पहले ट्विटर पर तालिबान ने इस तरीके का एक प्रोसेस जो है वो शुरू किया था, जहां पर अपने मैसेजेस को, अपने काम करने के तरीके को, अपने नैरेटिव को वो पुश करते थे विद द हेल्प ऑफ ट्विटर। उसके बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे। और ट्विटर के बाद उन्होंने अब यूट्यूब का सहारा लिया है और दुनिया भर से क्रिएटर्स, इवन भारत से भी यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट या अफगानिस्तान जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इन तालिबानियों से बात कर सकें, इनके बारे में जान सकें। क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है वो काफी ज्यादा कैची होती हैं। एज एन ऑडियंस आपको भी लगेगा कि अरे यार, किसी ने अगर तालिबान के लोगों से बात करी है तो क्या वो करते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, ये चीजें जाननी है। लेकिन इसके माध्यम से तालिबान जो है वो अपना नैरेटिव स्प्रेड दुनिया में करना चाहता है। तो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया से या अलग अलग देशों से भी अफगानिस्तान में पहुंचना शुरू हुए हैं। तब से अब ऑलमोस्ट एक साल हो गया है जब यूएस का विड्रॉल हुआ था तालिबान से, और अशरफ गनी की सरकार ने जो है पूरे के पूरे तालिबान की पूरे के पूरे अफगानिस्तान की कमान जो है वो तालिबान को दे दी थी। तब से तालिबान जो है वो वहां पर सारे ऑफिशियल पोजीशंस को होल्ड करके बैठा है। आज सोशल मीडिया के समय में हाइपर इंफॉर्मेशन जो है, आज सोशल मीडिया का समय है, हाइपर इंफॉर्मेशन है, यानी कि चीजें, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड करती है। तो ऐसे समय में बहुत ज्यादा इजी और सस्ते तरीके से, चीपर मीडियम से, जो नॉन स्टेट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये अपने आप को लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अपनी आइडियोलॉजी को, अपने नैरेटिव को, क्या इनका काम करने का तरीका है, क्या इनका थॉट प्रोसेस है, वो इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से आज आप अपने घर पे, अपने लिविंग रूम में बैठ करके यूट्यूब पे या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो काफी इजी इनके लिए हो गया है कि अपने मैसेज को या अपने नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाना। मीडिया जो है वो इस तरीके के आतंकी संगठनों के लिए प्रोपेगेंडा करने का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहा है। आज से नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी से सोशल मीडिया के कारण ये रीच जो है वो बड़ी है। 1990 से 1990 के समय से वेस्टर्न प्रेस मीडिया जो है वो कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों के इंटरव्यूज करता रहा है। शायद आपने भी कभी देखा होगा, ओसामा बिन लादेन के इंटरव्यूज हुआ करते थे जो अफगानिस्तान के रूरल एरियाज में, पीछे केव्स आदि या पहाड़ आदि नजर आते थे,
वहां जाकर के वेस्टर्न मीडिया जो है वो ओसामा बिन लादेन के या अन्य कुख्यात आतंकियों के इंटरव्यू किया करता था, जो आज भी प्ले किए जाते हैं। तो उद्देश्य क्या था कि इस तरीके के इंटरव्यूज से अपनी आइडियोलॉजी दुनिया तक पहुंचाई जाए, अपना नैरेटिव स्प्रेड किया जाए। आपको याद होगा इस प्रकार से रूरल अफगानिस्तान, ये पहाड़ी इलाका, यहाँ पर ओसामा बिन लादेन अपने इंटरव्यू देता था, ताकि इन इंटरव्यूज के माध्यम से इनका नैरेटिव क्या है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सभी लोगों तक जो है वो पहुंचे। ये उद्देश्य के साथ सभी आतंकी संगठन जो है वो काम करते हैं, ताकि अपना प्रोपेगेंडा जो है वो स्प्रेड कर सके। और इसको स्प्रेड करने के लिए ऐसे मीडियम की जरूरत होती है जिसकी वाइडेस्ट पॉसिबल रीच हो। सो 1990s का समय जो है वो केबल न्यूज या केबल टीवी का था। तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका था कि आप केबल न्यूज चैनल्स को अपना इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं, पूरे की पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाएगा। स्पेशली जब इस तरीके के आतंकी संगठन और उनके सरगना को इंटरव्यू देते हैं, तो पूरी दुनिया का ध्यान उस पर जाता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या इनका नैरेटिव है, क्या ये मैसेज जो है वो देना चाहते हैं। तो एक समय था, 1990 का दशक ऐसा था कि केबल न्यूज का सहारा लेकर के तालिबान और अलग अलग आतंकी ऐसी चीजें कर रहे थे। अब क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में देखें तो सर, केबल टीवी से हमने एक बड़ा शिफ्ट जो है वो कर लिया है। आज मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवी के दौर में चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया और इस प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा जो है वो ऑडियंस कैटर कर सकती हैं। सो सबसे पहले तालिबान ने ट्विटर का सहारा लिया। सो ट्विटर एंड तालिबान, अक्टूबर के ही महीने में तालिबान ने एक हैशटैग जो है वो ट्विटर पर रन किया। जो लोग ट्विटर या कोई अन्य सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं उन्हें मालूम होगा कि हैशटैग का कंसेप्ट क्या है। कोई भी हैशटैग अगर आप यूज करते हैं, जितने भी लोग उस हैशटैग के साथ में कोई चीज पोस्ट करेंगे, वो सब चीजें एक जगह पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। उसकी एक रीच दिखना शुरू हो जाएगी कि 1000, 2000, लाख, 10 लाख लोग एक साथ मिलकर के एक चीज जो है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्विटर पर तालिबान ने हैशटैग यूनाइटेड अफगानिस्तान जो है वो रन किया, और इस दौरान 1,25,000 ट्वीट्स जो हैं वो उन सभी अकाउंट से हुए जो कि या तो प्रो तालिबानी थे, या फिर जो तालिबानियों के समर्थक थे, या तालिबानियों के फेक अकाउंट से एक चीज शो करने के लिए कि बहुत बड़ा मास जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता है। और इससे उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक बड़ी प्रेजेंस जो है वो शो की। The idea behind this campaign of Taliban was to promote the message largely to the global audience that Pashtun-led Taliban, now in power, sought a united Afghanistan made up of all ethnicities. तो यहाँ पर यूनाइटेड अफगानिस्तान हैशटैग का उद्देश्य ये था कि दुनिया को ये मैसेज देना था कि सर, इवन अगर तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में पावर में है, फिर भी हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके, अलग अलग एथनिसिटीज के लोग भी मिल करके एक साथ में रहे। तो एक यूनिटी का मैसेज हम देना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल किया। हालांकि किस प्रकार की उनकी यूनिटी है या कैसी यूनिटी की वो बात करते हैं, ये सभी जानते हैं। तो तालिबान के लिए इस समय में ट्विटर एक बूंद बन गया, क्योंकि बहुत ही कम समय में उनके प्रो सोशल मीडिया अकाउंट, प्रो तालिबान जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, या फिर बहुत सारे बॉट्स जो फेक अकाउंट्स, या फिर एक आर्टिफिशियल अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, उनकी मदद से तालिबान की सपोर्ट में काफी सारी चीजें ट्विटर पे जो है वो होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से दे डिवाइज्ड, अंडरस्टूड एंड डिजाइंड अ मीडिया स्ट्रेटेजी। इसके बाद उन्हें समझ आ गया कि कैसे इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, और उन्होंने अपनी ऑल टुगेदर एक मीडिया स्ट्रेटेजी जो है वो यहां पर बना दी। आईएसआईएस की अगर हम बात करें तो वो भी बिल्कुल इसी मोडस ऑपरेंडी पे काम करता है। आईएसआईएस इकोसिस्टम इज फ्यूल्ड बाय यंग एंड टेक सेवी रिक्रूट्स। वो युवा अवस्था वाले युवा लोगों को जो कि टेक्निकली साउंड हो, जो टेक सेवी हो, उन्हें रिक्रूट करता है, स्पेशली फ्रॉम यूरोप, एंड डेवलप्ड अ रोबस्ट इंफॉर्मेशन क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम दैट इज प्रिवेल्स एंड इवन रेप्लिकेटेड टुडे। सो इस प्रकार की चीजें जो है वो सबसे पहले आईएसआईएस ने शुरू करी थी। आपको याद होगा कुछ साल पहले आईएसआईएस की वीडियो सरफेस होती थी जहां पर वो लोगों को मार रहे थे, उनके सर काट रहे थे। तो इस तरीके की चीजें पहले टीवी चैनल से, उसके बाद सोशल मीडिया से जो है वो अपलोड होना शुरू हुई। यहाँ से उन्होंने ये पूरा का पूरा जो प्लान है वो बनाया कि हम सोशल मीडिया को टारगेट करेंगे, ताकि ज्यादा लार्जर ऑडियंस तक हम अपनी मैसेजेस, अपनी चीजें जो है वो पहुंचा सके। इस वजह से उन्होंने काफी सारे टेक्निकली साउंड लोगों को रिक्रूट किया, ताकि ये रोबस्ट इंफॉर्मेशन क्रिएशन और शेयरिंग का सिस्टम जो है वो तैयार हो सके। मैनी प्रो आईएसआईएस केसेस इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड वर ऑल्सो radicalized by the online material and propaganda released by ISIS and its affiliates। शायद आपको याद होगा जिस समय पे इस प्रकार की
वीडियोज़ और इस प्रकार का कंटेंट आईएसआईएस द्वारा सोशल मीडिया पे आ रहा था, भारत में भी अलग-अलग स्टेट्स में ये केसेज़ आए थे कि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, उस आइडियोलॉजी को जो है वो शेयर कर रहे हैं। सो एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो है वो रिलीज़ करते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो लोगों की तरफ से आती थी और वो लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करते थे दुनिया के अलग-अलग देशों में। अब ऐसा ही कुछ जो है वो अफ़गानिस्तान में तालिबान भी करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोपेगेंडे में क्या होता है सर, वेल प्रोड्यूस्ड हाई डेफिनिशन वीडियोज़ हॉलीवुड स्टाइल में एचडी वीडियोज़ बनाए जाते हैं। जैसे हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं ना सर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, तो सेम उसी लाइन्स पर हाई क्वालिटी वीडियोज़ क्रिएट किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं। व्हेयरएज़ वो अपनी आइडियोलॉजी को, अपने मैसेज को, अपने नैरेटिव को वहाँ पर स्प्रेड करते हैं। इस प्रकार के विजुअलाइज़ेशंस क्रिएट करते हैं, इन्फोग्राफिक्स जहाँ पर ग्राफिक्स की मदद से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एंड इवन पॉडकास्ट जहाँ पर कुछ चीज़ों को बताया जाता है। सो पॉडकास्ट जैसी लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो अपना मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर इसके साथ क्या होता है सर, जब आप इस तरीके की लेटेस्ट ट्रेंड्स की वो अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं, तो आपका रीच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वही चीज़ हुई जब इस तरीके के डिजिटल इकोसिस्टम पे इन्होंने रिलाई किया, तो इनकी रीच जो है वो बिलियंस ऑफ पीपल तक पहुँच गई, क्योंकि ऑलमोस्ट हर रीजन में आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफ़ोन मौजूद है। तो स्मार्टफ़ोन्स और इन प्लेटफ़ॉर्म्स की मदद से हज़ारों, लाखों नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ लोगों तक ये मैसेज, ये नैरेटिव जो है आज पहुँचना शुरू हो। व्हाइल सोशल मीडिया, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और ऑनलाइन सर्विसेज़ जो हैं, वो तालिबान को काफ़ी समय से इस तरीके की चीज़ें भी चलती हैं कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को इन्हें बैन कर देना चाहिए। सो तालिबान जो है अभी तक हैज़ बीन लार्जली एबल टू मेंटेन इट्स प्रेजेंस ऑन सर्विसेज़ सच एज़ ट्विटर। इवन दो इस पर बातें चल रही हैं क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक तालिबान का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो ट्विटर पर था, और वही चीज अब यूट्यूब पर भी देखने को मिल रही है। इन द रन अप टू द फॉल ऑफ काबुल, द तालिबान देन इन नेगोशिएशंस विद यूएस यूज्ड ट्विटर टू मैक्सिमाइज इट्स ऑनलाइन रीच दैट आर्ग्यूबली हेल्प्ड इट सॉफ्टन इट्स पोजीशन विद इन सम क्वार्टर्स ऑफ पावर। तब जब यूएस के साथ में नेगोशिएशंस हो रही थी 2021 में, जब फाइनली यूएस का विड्रॉल हुआ था एक लंबे अरसे के बाद तालिबान से, जो बाइडेन के ऑर्डर्स पर यूएस फोर्सेस ने तालिबान अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया था। सो उस समय पे वो ट्विटर का यूज कर रहे थे। जिस तरीके से कोई गवर्नमेंट अपना मैसेज जो है वो लोगों तक ट्विटर के माध्यम से पहुंचाती है, सेम उसी तरीके से ट्विटर का यूज करते हुए वो अपनी पोजीशन को सॉफ्टन कर रहे थे कि नहीं सर, हम भी गलत नहीं है, हम ऐसे हैं, हम सही चाहते हैं, हम वैसे चाहते हैं। The publishing of YouTube vlog from Afghanistan is ultimately used by Taliban as one of the medium to get their narrative across दैट ऑफ अ पीस इन द कंट्री। सो यूट्यूब पर अलग अलग ब्लॉग्स आते हैं जहां लोग जाकर के दिखाते हैं कि देखिए तालिबान कितना खूबसूरत है, यहाँ कितनी शांति है, यहाँ चीजें कितनी सामान्य हैं। इस प्रकार का नैरेटिव, इस प्रकार की एक मीडिया हाइप जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो यूट्यूब के ब्लॉगर्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इवन दो सर, ऐसा नहीं है कि सभी व्लॉगर्स या क्रिएटर्स जो हैं वो सब उनको सपोर्ट करते हैं। सभी डिजिटल क्रिएटर्स जो हैं वो एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। वो जब नैरेटिव देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऑल टुगेदर तालिबान की तारीफ कर रहे हैं। वो एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर हमें ये चीज़ समझनी है कि हमने हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, 1990s में चाहे वेस्टर्न केबल मीडिया हो, तो तालिबान और ऐसे आतंकी संगठन जो है उन्होंने इस प्रकार के मीडिया को हमेशा से अपने फायदे के लिए, अपने मेरिट के लिए जो है वो यूज करा है। मे भी प्लान कुछ ऐसा हो कि एक बार ये मीडिया में ये चीज जो है वो फेमस हो जाए कि तालिबान जो है वो काफी पीस लविंग पावर है, अफगानिस्तान में काफी ज्यादा शांति है, उसके बाद आप किसी प्रकार की किलिंग्स या किसी प्रकार के वायलेंस जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुंच चुका होगा। सो तालिबान हैज बिन, या एनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी आतंकी संगठन जो है, दे हैव बिन फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी। तो अपने मेरिट्स के लिए वो इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं। द यूट्यूबर्स आर नो डिफरेंट और लेस ससेप्टेबल टू प्लेइंग दिस सेम रोल। तो जो यूट्यूबर्स वहां जाते हैं, जाने अनजाने में वो भी इस रोल में शामिल हो जाते हैं कि तालिबान का ये प्रोपेगेंडा जो है वो स्प्रेड करने में एक रोल प्ले कर देते हैं, विदाउट इवन नोइंग कि वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। सर आज समय कैसा है, द वेव ऑफ क्लिक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर तालिबान कंटेंट में गेट आई बॉल्स। यानी कि जब इस प्रकार का कोई कंटेंट आता है, कैची सा थंबनेल जहां पर ऐसा कुछ लिखा हो कि
क्या चाहता है तालिबान, या अफगानिस्तान में तालिबान के बाद शांति कैसे, ये सब चीजें जो है वो किसी को भी अट्रैक्ट करेंगे कि यार ऐसा क्या हो गया एकदम से, तालिबान जो कि एक कुख्यात आतंकी संगठन था वो शांति की बातें कर रहा है, तो सब लोग जो है उसे देखना चाहते हैं। तो आज समय कैसा है सर, क्लिक, कमेंट, सब्सक्राइब, व्यू, ये सब चीजों पर आज जो है वो पूरी की पूरी डिजिटल इकोनॉमी चलती है। लेकिन इस समय पे सर क्रिएटर इकोनॉमी जो आज के समय में डिजिटल क्रिएटर्स को लेकर के एक बड़ा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। यहां पर एक क्रिएटर इकोनॉमी को तो इससे फायदा मिलता है, लेकिन सर इसके बहुत ही डेडली कॉस्ट हो सकते हैं अगर ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव जो है वो दुनिया में स्प्रेड हो जाता है। अब लंबे समय से ये चीज आती है कि क्या इस प्रकार के टेक प्लेटफॉर्म्स को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को पूरे तरीके से बैन जो है वो कर देना चाहिए। तो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा प्रोमिनेंस इस मुद्दे ने गेन करी है कि क्या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे तालिबान जैसे संगठन को पूरे तरीके से बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मैनी प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग ट्विटर एंड टेलीग्राम हैव कम अंडर फ्लैग ऑफ सर्विंग एज अ साइट फॉर ग्रुप सच एज तालिबान एंड आईएस। सो जब ट्विटर या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ये लोग अपना कोई मैसेज या अपना कोई नरेटिव प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला कि ट्विटर या टेलीग्राम जैसे हैंडल्स को ये समझा गया कि यार ये तालिबान के लिए वॉइस का काम कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि अगर किसी प्लेटफॉर्म ने डिसाइड किया कि हम तालिबान को या इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे कोई भी मैसेज या कोई भी वीडियो देने में, तो तालिबान जैसे ग्रुप्स ने कुछ स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर लिया कि ट्विटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वैसा ही मिलता जुलता कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें लिमिटेड रिसोर्स हो, बट यहां पर वो अपना मैसेज स्प्रेड कर सकते थे। अगर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म उनके कंटेंट को बैन कर देता है तो मे बी रीच हो सकता है कि बिलियंस लोगों तक ना पहुंच करके मिलियंस तक पहुंचे, लेकिन फिर भी वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना नैरेटिव जो है वो स्प्रेड करते रहते हैं। ऐसा ही हमें रिसेंटली देखने को मिला था जब ट्विटर से तालिबान को एक्सेप्टेंस मिल गई थी। इवन तो फेसबुक ने ट्विटर को बैन कर दिया कि फेसबुक ने तालिबान को बैन कर दिया कि तालिबान रिलेटेड कोई भी पोस्ट या कंटेंट जो है वो फेसबुक पे नहीं आएगा, तो ट्विटर पे उसको पूरी एक्सेप्टेंस मिली और ट्विटर पे तो तालिबान का कंटेंट और यूनाइटेड अफगानिस्तान हैशटैग ट्रेंड भी करना शुरू हुआ। सर अगस्त लास्ट ईयर में a group including many of its members on terrorism list of both US and UN took over the official social media handles of the erstwhile government of Afghanistan। अब लास्ट ईयर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, क्या हुआ 2021 में जैसे ही यूएस फोर्सेस का विड्रॉल हुआ तालिबान से, अफगानिस्तान से, वहां पर ऑल पावरफुल तालिबान हो गया। सो तालिबान के जो कुख्यात आतंकवादी थे वो अब ऑफिशियल्स बन चुके थे। आप तालिबान में कोई भी बड़ी पोजीशन जाकर के देखिएगा, अफगानिस्तान के अंदर कोई भी बड़ी पोजीशन जाके देखिएगा, वो तालिबान के मेंबर्स ने संभाली है। तो लास्ट ईयर ये देखने को मिला कि जैसे ही यूएस का विड्रॉल हुआ, वो सभी आतंकी जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशन की लिस्ट पर टेररिस्ट, कुख्यात आतंकी घोषित थे, वो वहां के ऑफिशियल पोजीशंस को जो है वो होल्ड कर रहे थे। तो कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभाल रहा था, उसका ट्विटर ने उसे ऑफिशियल अकाउंट दे रखा था, जैसे ट्विटर किसी भी देश के अधिकारियों के साथ करता है, ऑफिशियल्स के साथ करता है, तो एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट दिया जाता है। सो अब अफगानिस्तान के अगर किसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की किसी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हेड को देखें तो वो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, यानी वो वेरीफाइड अकाउंट है जिसकी रीच भी काफी ज्यादा होगी। लेकिन जब उस अकाउंट का जो हैंडल करता है वो व्यक्ति कौन है, तो सर वो यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में एक इनफेमस टेररिस्ट है। तो इस प्रकार की समस्या जो है वो आ रही है। सो दिस वाज अनदर कॉनेंड्रम फॉर टेक कंपनीज। अब टेक कंपनीज कहती है कि सर हमने तो हर देश के ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को स्पेशल प्रिविलेज दे रखा है, अब इसमें हमारी क्या गलती है कि अगर उस देश में ऑफिशियल्स ही जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करते हैं। So are Taliban seen as an extremist group और de facto state now operating गवर्नमेंट ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स? अब टेक कंपनीज का बड़ा सिंपल सा सवाल है कि सर तालिबान को हम किस व्यू पॉइंट से देखें? तालिबान को हम आतंकी संगठन के रूप में देखें, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के रूप में देखें, या फिर अफगानिस्तान में डी फैक्टो स्टेट हेड के रूप में देखें? क्योंकि उनको इस चीज पे क्लैरिटी जो है वो मिलनी चाहिए। ये है दोस्तों पूरा का पूरा आर्टिकल। दोस्तों इस तरीके की चीजें जो है वो कभी इंटरनल सिक्योरिटी में हमसे, क्योंकि इंटरनल इसमें साइबर सिक्योरिटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया और इस तरीके के टेक प्लेटफॉर्म्स का जो यूज किया जा रहा है और उससे एक ऐसा नैरेटिव स्प्रेड किया जा रहा है जो भारत के अंदर भी अपने मैसेज को, अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को रेडिकलाइज करके अपने साथ में मिलाया जा सकता है। इस इंटेंशन के साथ तालिबान ये सब कर रहा है। तो देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और इन जनरल ये आर्टिकल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे।
इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए आपको हमारे साथ पाथफाइंडर पर बने रहना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, आपको हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़ना है यूजिंग दिस कोड SAR10। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।